बदले हमसे गिन गिन के लिए थे, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए थे, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज मैं एक ट्रॉली बैंड कलाकार से आपको मिलवाने जा रहा हूं। नमस्कार सिकंदर प्रियांशु जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आप ट्रॉली बैंड कलाकार हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि ट्रॉली बैंड है क्या। ट्रॉली बैंड और ये डीजे कलाकार एक मनोरंजन का साधन है जो किसी भी शुभ घड़ी में हम तमाम कलाकार इस पे आश्रित रहते हैं और शादी विवाह मुंडन जैसे कार्यक्रम में हम अपना योगदान देकर, अपना समय देकर लोगों को मनोरंजन करते हैं और उसके बदले में कहीं ना कहीं हम शर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो जीविकोपार्जन है इसी पे डिपेंड करता है और बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ट्रॉली बैंड कलाकार है, हर जगह चलती है और मनुष्य जीवन में मनोरंजन की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि संगीत के बिना इंसान अधूरा है। और संगीत एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी इंसान को कितनों ही गम क्यों ना हो, लेकिन एक मनोरंजन, एक संगीत का साधन बजने के बाद कहीं ना कहीं खुशी की माहौल बनती है। और हमारे बिहार में हर जगह शादी विवाह के मौसम जो होती है उसमें कलाकारों की एक अहम भूमिका होती है। सामान्यतः दिनों में एक कलाकार को कितनी परेशानियां होती है जीविकोपार्जन के लिए। ऐसे हम जितने भी कलाकार हैं, कहने के तो हम लोग कलाकार हैं, लोगों को मनोरंजन देते हैं और सदियों से कलाकार की एक अहम, एक समाज में एक इसकी महत्व होती है। लेकिन जहाँ पे कुछ गुण होता है वहाँ कुछ अवगुण है। हम लोग रात में लोगों को मनोरंजन कर देते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, लेकिन रियल ज़िंदगी में कलाकार की जो ज़िंदगी होता है वो बहुत ही कष्टमय होता है। घर में एक माँ बीमार हो, एक वाइफ बीमार हो, लेकिन हम किसी के सामने फेस ये क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि हमारे घर में बीमार है। हम तो जिससे पैसा लेते हैं, जो मेरा जीविकोपार्जन का एक माध्यम है, तो कहीं ना कहीं हम उस समय हम उनको खुश करना चाहते हैं ताकि मैं अपनी गम को छुपा कर उन्हों को खुशी दे पाऊँ। और आज ये एक स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत देश में कलाकारों के साथ, जो ट्रॉली बैंड कलाकार हैं। कुछ पल के लिए हम दूसरों को खुशी देते हैं, लेकिन जब मेरे साथ परेशानी होती है, चाहे वो पैसे की परेशानी, हमारे कुछ साथी के साथ परेशानी, तो उस समय ये लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं हमें दूसरा काम करना चाहिए। क्योंकि आज समाज के दौर पे एक सीधा सा हमारी देहाती भाषा में कहावत है कि हम लोग बाजा बजाते हैं, ट्रॉली चलाते हैं, बैंड बजाते हैं, समाज में उसको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। ज़रूरत हम लोगों की है, लेकिन समाज में उन्हें हीन दृष्टि के दृष्टि से देखता है। हमारे साथ कलाकार जो हैं रात में स्टेज करने के बाद, या वो कलाकार जो हैं दरवाज़ा लगाने के बाद, अगर वो अपने घर को रास्ते की ओर जा रहे हैं, कोई अप्रिय घटना घट गया, कहीं एक्सीडेंटल मौत हो गई या उनके साथ कोई भी अत्याचार होती है, कोई तरह की घटना घटती है, तो आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई सामने आया है ये फलानी टीम का फलानी कलाकार है या फलानी संस्था से जुड़ा हुआ है, इनकी आवाज़ को बिहार सरकार तक या इनको मुआवजा दिलाने की बात करें। आप ट्रॉली बैंड कलाकार हैं और इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई एक कलाकार के लिए। ये तो मतलब खास करके कलाकार साथियों के लिए, पूरे बिहार के ट्रॉली डीजे बैंड कलाकार साथियों के लिए यह एक अभिशाप के बराबर है, जो कि जिस तरह से एक श्राप पड़ता है, हम लोग को श्राप मिल गया। कोरोना हमारे लिए श्राप है। आज हजारों कलाकार हैं जो अपना जीविकोपार्जन, अपना परिवार का रहन भरण पोषण वो कलाकार पे ही डिपेंड करता था, ट्रॉली बैंड बजा बजा के डिपेंड करता था। लेकिन इस कोरोना काल में आज 22 मार्च से लेकर अभी तक ना शादी विवाह हुआ, ना कुछ हो पाया। हम जितने भी कलाकार थे, कि बहुत सारे कलाकार हैं कि मार्च से लेकर जून जुलाई तक हम लोग के बिहार में शादी की माहौल होता है। उस माहौल में सभी लोग प्रदेश से अपने गांव की ओर आते हैं कि हमको यहाँ रहना है, जीविकोपार्जन करना, अपने बाल बच्चों को भविष्य दिखना है।
लेकिन इस कोरोना काल में हम सब लोग बेरोजगार बैठ गए घर पे, और एक प्रवासी मजदूर जो प्रदेश से गांव आए, उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उनको कुछ ना कुछ दिया गया। हमारे भी समाज को कुछ ना कुछ मिला, लेकिन थोड़ा चावल थोड़ा दाल से तो जीवन चलने वाला नहीं है। सभी को बाल बच्चे हैं, सब लोग को कुछ ना कुछ परेशानी है। ना ही केंद्र सरकार के कलाकार संस्कृति मंत्री महोदय जी आवाज़ को उठाए, न जिला के कला संस्कृति के डिपार्टमेंट इस चीज़ पे आवाज़ उठाए हैं। कहीं ना कहीं यह सर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हैं, तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या आग्रह करना चाहते हैं? देखिए नीलेश जी, मैं यही चाहता हूँ इस केबीएस स्टूडियो के माध्यम से जो मेरी आवाज़ जो सुनते होंगे, जिस तरह एक मजदूर जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, आज बिहार सरकार उनको श्रम संसाधन से जोड़ दिया गया और उनको एक कार्ड बना के दिया गया, मिल रहा है। वो भी एक मजदूर हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो भवन निर्माण करते हैं। तो मैं बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक ऐसी प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें बिहार के जितने भी ट्रॉली, स्टेज, डीजे या कैमरामैन, जिसका ये मुख्य आश्रय केंद्र है, जो रोजगार का साधन है, तो इनकी संख्या को आकलन करके इनकी एक प्रकोष्ठ बनाकर सभी कलाकारों को श्रमिक से जोड़कर इन्हें भी एक कार्ड दिया जाए। और इनके औजार के लिए, जिस तरह भर भर निर्माण में 20,000 रुपया सरकार देते हैं औजार खरीदने के लिए, तो कलाकारों को समस्याओं को देखते हुए इनके बच्चों के भविष्य के लिए कलाकारों को एक लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा बीमा देनी चाहिए, और बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ विशेष व्यवस्था, और अप्रिय घटना घटने पर जो कलाकार की एक विशेष सुविधा है कि क्योंकि कल तक हम बहुत सारे ऐसे कलाकार को देखते हैं, क्योंकि मैं तो एक राइटर हूँ, तो राइटर की वजह से तो मैं बहुत प्रोग्राम कम कर पाता हूँ, क्योंकि साहब एक राइटर है। लेकिन मैं बहुत सारे कलाकारों को जो स्थिति देखता हूँ, जो एक दलसिंह सराय के भोला शर्मा जी थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, अब उनको जब 2 से 4 बच्चे हैं, आज वो नहीं रहे धरती पर, तो उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। बिहार में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, एक्सीडेंटल तो होना निश्चित है, जहाँ पर मान लीजिए रात को हम गाड़ी चलाते हैं, रात के हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, लेट की जो दूरी होती है, कहीं मारपीट हो गया, किसी स्टेज में गोली चल गई, कुछ हमारे नृत्यांगना की मौत हो गई, तो ये सब मुद्दा में कहीं ना कहीं सरकार इन कलाकारों के लिए एक जीवन सुरक्षा बीमा के तहत, उनके मुआवजा के तहत, एक कलाकार की जो एक मुआवजा कितनी मिलना चाहिए ताकि उनकी भविष्य सुरक्षित रहे, उनके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित, एक निर्धारण होना चाहिए जी, कहीं ना कहीं सर। कलाकारों को, जो युवा कलाकार आपके साथ रहते हैं, सहभागी हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं खास करके बिहार के जितने भी ट्रॉली, बैंड, डीजे कलाकार हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम और आप सबको सबसे पहला नंबर संगठित होना पड़ेगा, अपनी समस्याओं को एक संगठित रूप में रखना होगा, क्योंकि हर संस्था जो जगह हैं वो पाए हैं, जो खोए हैं वो सोए हैं। तो कलाकार आज कहीं ना कहीं, हमारे कलाकार लोग हैं बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, पूरे बिहार के, ये अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से जो पैसा मिलती है उसका कहीं नहीं हमारे कुछ कलाकार सदुपयोग भी प्रयोग करते हैं। तो मैं कलाकार साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ट्रॉली या स्टेज के प्रोपराइटर पे डिपेंड करते हैं कि वो मुझे एडवांस दे, मैं उस एडवांस से कुछ करूँ, अपना प्रोग्राम करूँ। तो मैं कलाकारों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जिस ट्रॉली पे काम करते हैं, जिस ग्रुप में काम करते हैं, तो कलाकारों का एक टीम बनाकर एक संगठित हो जाए और एक कमेटी तैयार करें। अगर आपको 1000 की नाइट मिला तो उसमें से आप जितने भी कलाकार हैं 100 रुपया इकट्ठा करके एकत्रित करें। अगर मान लीजिए एक प्रोग्राम में अगर 10 कलाकार 100 रुपया जमा करते हैं तो आने वाला एक प्रोग्राम में 1000 होती है। अगर हम साल के 50 प्रोग्राम करते हैं तो 50,000 रुपया मेरा एक सिक्योर होता है। सरकार की मुआवजा अगर मुझे लेट से मिलता है तो उस पैसे से हमारी जो कमेटी की पैसा है उससे हम किसी को एक जो हल है वो निदान कर सकते हैं। दूसरी बात, अक्सर लोग हैं कि एक जिला संघ कलाकार बनाते हैं, कोई एक प्रखंड कलाकार बनाते हैं, तो कलाकार संगठन बनाने से ही उसकी उत्थान नहीं होता। कलाकारों को जो आप संगठन बनाएं तो उन संगठन के माध्यम से कलाकारों के साथ जो परेशानी है उस परेशानी को
जिला मुख्यालय पे, प्रखंड मुख्यालय पर या राज्य मुख्यालय तक पहुंचाने का कोशिश करें। ये संगठन का उद्देश्य ये होना चाहिए, ये ना कि हम किसी को कार्ड बना दिए, कलाकार एक समूह बना लिए और उनकी समस्याओं में बस हम बैठे रह गए। आज हमारे साथ थे सिकंदर प्रियांशु जी, जो कि एक ट्रॉली बैंड कलाकार हैं और श्रमिक प्रकोष्ठ जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं और एक कलमकार गीतकार भी हैं। तो हम जाने इनकी कहानी, इनकी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर प्रियांशु जी।